साथियों, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने 31 जनवरी को चुनाव आयोग के ऊपर ईवीएम मशीन को रोकने के लिए और बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने के लिए मांग करने वाला लाखों लोगों का मोर्चा निकाला था। जंतर मंतर पर मोर्चा निकाला था और ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन था। 4 चरणों में चलने वाला आंदोलन था और चौथा चरण जंतर मंतर पर 31 जनवरी को समाप्त हुआ। उसके बाद हमने 10 दिन का समय चुनाव आयोग को दिया कि चुनाव आयोग इस पर विचार करके फैसला कर ले। बैलेट पेपर पर चुनाव करने के लिए और 10 दिन का समय दिया गया, मगर चुनाव आयोग ने ये जो संविधान बचाओ, देश बचाओ और लोकतंत्र बचाओ जो आंदोलन था, उसके तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए अब हमने ये निर्णय लिया कि सारे देश भर में देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ आंदोलन शुरू करने के लिए सारे देश भर में भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों को ये निर्देश दिया जा रहा है कि वो उसकी कमेटियां, संविधान बचाओ, देश बचाओ और लोकतंत्र बचाओ की कमेटियां जो है वो सारे देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग बना चुके हैं, राज्य स्तर पर हम लोग बना चुके हैं। कमिश्नरी लेवल पर राज्य के लोगों को ये निर्देश दिया जाता है कि वो इसके लिए संगठन बनाए। जिले के लिए संविधान बचाओ, देश बचाओ और लोकतंत्र बचाओ ये कमेटियों का निर्धारण करे और जिले के नीचे तहसीलों में करे, ब्लॉक में करे, ग्राम पंचायत में करे और ग्राम में करे और ग्राम के अंदर बूथ लेवल तक इस संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ कमेटियों का गठन किया जाए। और इसके लिए ये हम इसलिए कह रहे हैं ये संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, क्योंकि ईवीएम के द्वारा वोट की चोरी हो रही है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, तो निश्चित रूप से इसके बारे में बैलेट पेपर पर चुनाव करने के बारे में विचार किया जाना चाहिए और इसी के लिए ये आंदोलन की तैयारी की जा रही है। जहां तक ईवीएम फोड़ने की बात है, ये संविधान की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जो ईवीएम वोटों की चोरी करती है, वो ईवीएम निश्चित रूप से देश विरोधी है, संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। उसको फोड़ना जरूरी है, मगर फोड़ने का काम जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन होगा और ये काम हो सकता है अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, ऐसा हो सकता है। मगर तब तक सारे देश भर में लोगों को, कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया जाता है कि ये कमेटियों का गठन करने का काम फौरी तौर पर, युद्ध लेवल पर, वार फुटिंग पर करने का काम किया जाए और इस संबंध में किसी प्रकार की कोताही कार्यकर्ताओं के द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसको मॉनिटर किया जाएगा। इसको समय समय पर हर हफ्ते में इसकी रिव्यू किया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा और समीक्षा में प्रत्येक कार्यकर्ता को इसका रिपोर्टिंग देना होगा। तो इस तरह से बूथ लेवल पर ये तैयारी बड़े पैमाने पर सारे देश भर में करनी होगी और ये करने के निर्देश राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक रूप से
बताए जा रहे हैं और इसलिए सारे देश के लोगों को इस काम पर लगना होगा, जुटना होगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।